सुबह उठने का मन नहीं करता। पढ़ने बैठती हूँ लेकिन ध्यान नहीं लगता। ऑफिस का काम करते करते थक गया हूँ। पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। बस एक ब्रेक चाहिए, लेकिन ब्रेक मिलता नहीं। अगर ये शब्द आपसे परिचित है तो संभव है कि आप बर्नआउट से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जब आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा तीनों थक जाते हैं। आप बस खाली हो जाते हैं। और सबसे बुरी बात ये कि आपको पता ही नहीं चलता कब ये शुरू हुआ। एक दिन आप उठते हैं और महसूस करते हैं कि अंदर कुछ बचा ही नहीं। बर्नआउट क्या है? बर्नआउट शब्द सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये आज के समय की सबसे आम समस्या है। ये लंबे समय तक लगातार तनाव में रहने का परिणाम है। जब आप लगातार पढ़ाई या काम के दबाव में रहते हैं, जब आपको आराम का मौका नहीं मिलता, जब आप हर दिन एक ही थकाऊ रूटीन में फंसे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। पहले शारीरिक थकान, फिर मानसिक थकान, फिर भावनात्मक थकान, और एक दिन आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और चार्ज होने पर नाम ही नहीं लेती। बर्नआउट के लक्षण जो हम नजरअंदाज करते हैं। बर्नआउट एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है। इसलिए इसके लक्षणों को हम सामान्य थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। शुरुआत में थकान होती है, रोज थकान, चाहे कितना भी सो लो। फिर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। पढ़ने बैठो तो एक पन्ना भी पूरा नहीं पढ़ पाते। काम करने बैठो तो 10 मिनट में मन भटक जाता है। फिर चिड़चिड़ापन शुरू होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बिना वजह रोना, लोगों से दूरी बनाना। फिर काम या पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहले जो मजे से करते थे वो अब बोझ लगता है। सुबह उठने का मन नहीं करता। सोमवार का नाम सुनते ही डर लगता है। फिर शरीर के लक्षण शुरू होते हैं। सिर दर्द, पेट दर्द, भूख न लगना या ज्यादा खाना, नींद न आना या ज्यादा सोना। फिर अंत में खालीपन आ जाता है। कुछ महसूस नहीं होता, न खुशी न गम, बस खालीपन। यही बर्नआउट का आखिरी स्टेज है। छात्रों में बर्नआउट, जब पढ़ाई बोझ बन जाती है। भारत में छात्रों पर पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा है। सुबह 7 बजे से स्कूल, शाम को कोचिंग, रात को सेल्फ स्टडी, वीकेंड पर टेस्ट, छुट्टी में एक्स्ट्रा क्लास। माता पिता की उम्मीदें, टीचर का प्रेशर, दोस्तों से तुलना, परीक्षा का डर, रिजल्ट की चिंता, ये सब मिलकर छात्रों को अंदर से खोखला कर देता है। जब कोई छात्र बर्नआउट से गुजरता है तो उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो घंटों किताब के सामने बैठा रहता है, लेकिन कुछ याद नहीं होता। टेस्ट में पहले जैसे अंक नहीं आते। वो खुद को फेल समझने लगता है। आत्मविश्वास गिर जाता है। नींद खराब हो जाती है। कई बार तो वो सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। लेकिन कहता किससे है? क्योंकि माता पिता को लगता है कि वो पढ़ाई से भाग रहा है। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यही बर्नआउट है। वर्किंग प्रोफेशनल्स में बर्नआउट 9 से 9 की जिंदगी का नतीजा। ऑफिस में सुबह 9 से रात 9 तक, लंच डेस्क पर ही, डेडलाइन का डर, बॉस का दबाव, टीम के साथ तालमेल, ट्रैफिक, बढ़ती महंगाई। घर पहुंचो तो थकान के मारे सीधा बिस्तर। फिर अगली सुबह फिर वही। वीकेंड पर घर के काम, बच्चों का ध्यान, सोशल ऑब्लिगेशन। कहाँ है आराम? कहाँ है खुद के लिए समय? जब कोई प्रोफेशनल बर्नआउट से गुजरता है तो उसे ऑफिस का काम बोझ लगता है। वो देर से आता है, जल्दी जाना चाहता है, काम में गलतियां बढ़ जाती हैं, सहकर्मियों से चिड़चिड़ापन होता है। सुबह उठते ही सोमवार का डर सताता है। रविवार शाम से ही सोमवार की टेंशन शुरू हो जाती है। काम में मन नहीं लगता, नौकरी छोड़ने का मन करता है, लेकिन आगे क्या पता नहीं। फंसे हुए से लगते हैं, न आगे का रास्ता न पीछे का। यही बर्नआउट है। बर्नआउट के कारण, ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है लगातार काम करना बिना ब्रेक के। ओवरटाइम, वीकेंड पर भी काम, छुट्टी लेना पाप। दूसरा कारण है अनुकूलन की कमी। जब आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो बर्नआउट जल्दी होता है। तीसरा कारण है अनुचित उम्मीदें। आपसे ज्यादा उम्मीद, लेकिन उतने संसाधन नहीं। चौथा कारण है वर्क लाइफ बैलेंस का ना होना। ऑफिस और घर के बीच कोई दीवार नहीं। पांचवा कारण है सपोर्ट सिस्टम का ना होना। ऐसा कोई नहीं जिससे दिल की बात कह सको। कैसे पहचाने कि ये बर्नआउट है या सिर्फ थकान? थकान कुछ दिन में ठीक हो जाती है। एक अच्छी नींद, एक दिन की छुट्टी, दोस्तों से मिलना, थकान दूर हो जाती है। बर्नआउट ऐसा नहीं है। बर्नआउट में आप छुट्टी लेकर भी ठीक नहीं होते। आप सोकर उठते हैं, फिर भी थके होते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, फिर भी दिमाग काम पर होता है। आप कितना भी आराम कर लो, अंदर की खालीपन भरता नहीं। यही फर्क है। थकान शारीरिक होती है, बर्नआउट शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों होता है। कैसे बचें बर्नआउट से? पहला, ब्रेक लेना सीखो।
काम या पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक जरूरी हैं। हर 45 से 60 मिनट में 5 से 10 मिनट का ब्रेक। वीकेंड पर पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाओ। साल में कुछ दिन की छुट्टी जरूर लो। ये आलस नहीं है, ये जरूरत है। दूसरा, ना कहना सीखो। हर चीज के लिए हाँ मत कहो। जो तुम्हारी क्षमता से बाहर है उसे विनम्रता से ना कर दो। अपनी लिमिट तय करो। तीसरा, वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ। ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ो, घर में घर की बात करो। सोशल मीडिया पर भी ऑफिस के काम से दूर रहो। चौथा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करो। योग, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, ये सब तनाव कम करते हैं। समय पर सो, समय पर खाओ। पांचवा, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। दोस्त बनाओ, परिवार से बात करो, किसी से शेयर करो। अकेले मत रहो, जरूरत हो तो काउंसलर से बात करो। छठा, अपने शौक को समय दो। कोई ना कोई काम करो जो तुम्हें खुशी देता हो। संगीत सुनो, किताब पढ़ो, पेंटिंग करो, बागवानी करो। जो तुम्हारा है उसके लिए समय निकालो। सातवां, परफेक्शन का भूत उतारो। हर चीज में 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं, 80% भी काफी है। गलतियां होना नॉर्मल है। आठवां, मदद मांगो। अगर तुम समझ नहीं पा रहे कि क्या करो तो मदद मांगो। सीनियर से, टीचर से, पेरेंट से, फ्रेंड से। अकेले सब कुछ सॉल्व करने की जिद मत करो। एक बात और, बर्नआउट कोई कमजोरी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि तुम बहुत ज्यादा दे रहे हो, बहुत लंबे समय से, बिना कुछ लिए। तुमने अपनी सीमाओं को पार कर दिया है। ये रुकने का संकेत है, हारने का नहीं। थोड़ा रुको, सांस लो और अपने आप को वो आराम दो जिसकी तुम हकदार हो। अपने शरीर को सुनो, अपने दिमाग को सुनो। वो तुम्हें बता रहा है कि अब बस हो गया। उसकी बात मानो। तुमने पढ़ाई के लिए, काम के लिए बहुत किया है, अब खुद के लिए करो। क्योंकि अगर तुम खुद ही खाली हो जाओगे तो दूसरों को क्या दोगे? पहले खुद को भरो, फिर दुनिया को दो। ये स्वार्थ नहीं, ये समझदारी है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो पढ़ाई या काम के दबाव में है, जो हमेशा थके रहते हैं, जो कहते हैं कि अब और नहीं होता। कमेंट में बताएं कि आप बर्नआउट से कैसे निपटते हैं और आपको ये लेख कैसा लगा। और हाँ, ऐसे ही जागरूकता भरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ब्रेक लें और हेल्दी रहें।